केसरिया बालम आओ हमारे देश। चलो रसा, चलो। वाह, रुक्मी से लिखा है खत ने तो कमाल कर दिया। खुद उसकी लाडली बहन रसाल को यकीन हो गया कि उसकी बहन अपनी मर्जी से अपने यार के साथ भाग गई है। दीप सिंह, तूने तो एक तीर से कई निशाने भेज दिए है। सही बोलो आप सब, कब तक मैं इस खत में देखकर दुखी होती रहूंगी? इस वास्ते इसे तो हमेशा के लिए खत्म ही कर देना चाहिए। है कि जीजी का लिखा गुप्त संदेश दीप भैसा के हाथ ना लगा। अब हमारे को हवेली के तहखाने से जीजी को खोज निकालना है। बेशक रसाल, तुमने रुक्मी की लिखी वो चिट्ठी फाड़कर फेंक दी है, लेकिन अब भी तुम अपसेट हो और मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में रुक्मी और मैं दोनों बहुत अहमियत रखते हैं और हम दोनों ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं जानता हूं रसाल, मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन प्लीज इस तरह खुद को परेशान मत करो। कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही सही, पर खुश रहो प्लीज। रसाल, तुम बात को समझना क्यों नहीं चाहती हो? मैं हालात का शिकार हो गया था रसाल। रुक्मी हमारी खुशियां छीन लेना चाहती है, इस बात को कब समझोगी तुम? इसलिए तो वो अपने यार यश के साथ मिलकर ये सब साजिश रचती है। और उस दिन उसने मेरे नशे का फायदा उठाकर मुझसे पाप करवाया। और अब देखो जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसे उसके पैसे मिले, वो यश के साथ भाग गई। मैं मानता हूं रसाल कि इसमें गलती मेरी भी है। मुझे इस तरह नशे में नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती मुझसे। और मैं सच कह रहा हूं रसाल, अपनी इस गलती के लिए मैं जिंदगी भर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। बस मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। प्लीज रसाल, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। जो गुनाह और जो अन्याय आपने हमारी जीजी के साथ किया है, क्या आप उसे भी ठीक कर लोगे ठाकुर साहब? रसाल, तुम जानती हो कि सच्चाई क्या है, फिर भी अपनी जीजी की फिक्र हो रही है तुम। अरे हमारी जिंदगी का तमाशा बना कर रख दिया उसने। आज तक तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही है वो। अपने हाथों से खत भेजकर उसने ना सिर्फ तुम्हारा और मेरा बल्कि पूरे परिवार का मजाक उड़ाया। और फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी जीजी के साथ अन्याय हुआ है। जीजी के इस हवेली से चले जाने का ये मतलब ना है कि आपने उनके साथ अन्याय ना किया है। मैं आपको प्रायश्चित करने का एक मौका जरूर दूंगी और उसके बाद आपके किए को भी भुला दूंगी।
लेकिन उस वास्ते आपको रुक्मी जीजी ने अपनी बींदड़ी होने को दर्जो देना होगा। रसाल, ये बात साबित हो चुकी है कि रुक्मी ने यश के साथ मिलकर मुझे फंसाया है ताकि तुम्हें तकलीफ हो, ताकि हमारे रिश्ते में दरार आए। इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बार बार मुझे ही दोषी ठहराया जा रही हो। बस बहुत हो गया रसाला। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस चालबाज का नाम भी नहीं सुनना चाहता। ठीक है ठाकुर साहब, जी आपको यही फैसला है तो आज के बाद मैं भी आपसे इस बारे में कोई बात ना करना चाहूँ। कुंवर साहब, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी ना करो हमारे साथ ऐसा कुंवर साहब। अरे मैंने फैसला कर लिया है, दिमाग मत खराब कर तू। मासा आप समझाओ ना इन्हें। जे मैं इनको बाप पढ़ने का सुख ना दे पा रही तो इसमें हमारी क्या गलती है मासा? बच्चा देना या ना देना ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आप समझाओ ना मासा, बोलो ना उनसे। गलती थारी नहीं है, जे ईश्वर ने थारे को बांझ बनाकर भेजा है। तुम्हारा छोरा क्यों निसंतान है? थारे मां ना बनने की वजह से मारे और मारे छोरे पर के बीतती है, इसका जरा सा भी अंदाजा है थारे को? मासा मैं हाथ जोड़ू ऐसा अनर्थ ना करो मासा। देख बिंदी, मारे को थारे से अपने लिए कोई शिकायत ना है। इतने सालों में थारे को एक बार भी ऐसा लगा कि हमारे मन में थारे लिए प्रेम ना है? लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी एक मां हूं। अपने छोरे की खुशी और खानदान के वारिस की भी फिक्र है हमारे को। मैं ना चाहूं कि थारे बारे में सोचकर हमारा छोरा कभी बाप ही ना बने। अब तो ऐसा मत सोचना कि मैंने दीप को समझाने की कोशिश ना की, पर वो ऐसा चाहे कि दूसरे ब्याह से पहले वो थारे से छुटकारा पा ले तो मैं क्या कर सकूं? ना मासा, इतने सालों के इस रिश्ते की डोर को टूटते हुए देखकर मैं भी टूट जाऊंगी मासा। ऐसा ना करो हमारे साथ मासा। तो क्या करेगी तू? अगर साथ रहेगी तो थारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखेगी, तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। भलाई इसी में है कि तू दीप से तलाक लेकर खुशी खुशी अलग हो जा। मैं दीप के पापा सा से कहकर थारे को इतने रुपए दिलवाऊंगी कि जीवन में कभी थारे को तकलीफ ना होगी। ना मासा, मारे को पैसों की कोई लालसा ना। हाँ भाई, तू ठाकुरों की बेटी है, थारे मैके में रुपए पैसे की क्या कमी? लेकिन रुपए पैसों से गृहस्थी ना चले, खानदान को वंश बढ़ाने से गृहस्थी चले और थारे से अलग होकर ही हमारा छोरा खुश रह सके, और तू भी उससे अलग होकर खुश रहना। मासा, शादी के फेरे लेते समय सिर्फ एक जीवन ना 7 जन्मों में साथ निभाने की कसम खाई थी हम दोनों। फिर कैसे अलग हो जाऊं मासा, आप ही बताओ हमारे को। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा था कि जब भी थारे बीन पे मुसीबत आएगी तू अपने बीन वास्ते जान भी दे देगी। तो समझ ले, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। तू अपने बीन से अलग होकर उसके सर से मुसीबत टाल सके। बस अब मैं थारे से कोई और बहस ना करना चाहूं। मैं अपने छोरे के फैसले के साथ हूं। पद्मा, अब तू तय कर ले कि किस दिन कोर्ट जाकर तलाक के कागज पर दस्तखत करने, क्योंकि हमारे को दीप के ब्याह की तारीख पक्की करनी है। कुंवर साहब, आपसे विनती करो कुंवर साहब, हमारे को अपने आप से अलग ना करो कुंवर साहब। मैं भीख मांगू कुंवर साहब,
जो आपने मारे को अपने आप से अलग कर दिया, तो ये सिर्फ हमारी जिंदगी का संभालना है, ये हमारे माँ बापू की सम्मान का भी सवाल है कुंवर साहब। हमारे माँ बापू जीते जी मर जाएंगे। अपने आप से अलग ना करो कुंवर साहब, ना तो हमारे को तलाक कुंवर साहब। आज तो तू एकदम भीगी बिल्ली बनकर हमारे सामने आंसू बहा रही। क्या हो गया? कल तक तो शेरनी बनकर हमारे सामने दहाड़ रही थी, बात बात पर पंजा मार रही थी तू। क्या हो गया थारे को? आज क्या मैंने थारे से अलग होने की बात की, थारी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन अब कोई फायदा ना है, थारे इस तरह रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा ना है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं थारे जैसे बींदनी के साथ एक फल भी ना लेना चाहूं। इसलिए मैं अपनी पसंद की दूसरी बींदनी ले आऊंगा, जो हमारे से कभी सवाल ना करेगी, और जब मैं कहूंगा उसे हुक्म मानकर पूरा कर देगी। कुंवर साहब, कुंवर साहब, आज के बाद मैं भी आपसे कोई सवाल ना करूंगी। मैं वादा करूं, मैं कुछ ना पूछूंगी, और वही करूंगी जो आप चाहोगे। तू ऐसा करेगी? तू करेगी ऐसा? तू करेगी? अरे थारा बस चले तो तुम्हारे को सूली पे चढ़ा दे। तूने मारे लैपटॉप से वो क्लिपिंग चुरा कर रसाल कर दी। क्या समझा था तूने कि मारे को खबर ना होगी? अरे तू तो हमारी बींदनी कहलाने के लायक है। तुम्हारे साथ सिर्फ मारे को बर्बाद करने वास्ते रहे। तू अबे अट्ठे से जल्द जाने की तैयारी कर ले, समझी? कुंवर साहब, कुंवर साहब रुक जाओ। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब हमारी बात सुनो। कुंवर साहब, कुंवर साहब। चाबियों का गुच्छा लेकर आती हूँ। इस तहखाने की चाबी भी उसी गुच्छे में होगी।
चाबी ना है। एक काम करो, बेला से जाकर पूछो, उसे जरूर पता होगा। हवेली की सारी चाबियां इसी गुच्छे में रहे हैं ना? जीजी इसी में रहे हैं। तो फिर इसमें तहखाने की चाबी क्यों ना है? हाँ जीजी, शायद चाबियां कुंवर दीप सिंह जी के पास हो सके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें तहखाने में कुछ काम था तो उन्हीं ने ली थी। उनके अलावा और कोई ना जावे तहखाने में। क्यों? अब मारे को क्या पता जीजी। कहते हैं कि वठे उनके बिजनेस को सामान रखे हो है। मैं जानो हूँ के बिजनेस है उनको। हमारी जीजी ने बंदी बनाकर रखी है वहां। हमारे को किसी भी तरह दीप भाईसा के पास से वो चाबी हासिल करनी ही होगी। जीजी, आप क्या सोच रही हैं? आपको क्यों चाहिए तहखाने की चाबी? वठे तो हवेली के कामकाज की कोई चीज ना है। हाँ, वो मालूम है हमारे को, और हमारे से ज्यादा सवाल पूछने की थारे को कोई जरूरत ना है। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखी, तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाता। दीप का दूसरा ब्याह तय कर। अब थारे को क्या करना है, इसका फैसला तू कर। थारे को जो करना था तूने कर लिया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा कि जब भी थारे बींद पे मुसीबत आएगी तू अपने बींद वास्ते जान भी दे देगा। तो समझ, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया। तू अपने बींद से अलग होकर उसके सर से मुसीबत टाल सके। जब तू अपनी आंखों से दीप ने उसकी दूसरी बींदनी और उसके बच्चे के साथ खुश देखी, तब थारा जीना और भी दुश्वार हो जाता। दीप का दूसरा ब्याह तय कर। अब थारे को क्या करना है, इसका फैसला तू कर। थारे को जो करना था तूने कर लिया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। और उस कसम के साथ ये भी तो कहा कि जब भी थारे बींद पे मुसीबत आएगी तू अपने बींद वास्ते जान भी दे देगा। तो समझ, आज थारा वो वचन पूरा करने का समय आ गया। अब मैं थारे से तलाक लेकर दूसरी बींदी ले आऊंगा। हमारे को पद्मा जी से ही मदद मांगनी होगी, और किसी से तहखाने की चाबी के बारे में पूछना ठीक ना होगा। दीप भाईसा को शक हो जाएगा। मामा से सारी तैयारी जल्द से जल्द करनी है। पांड्यधारी बोली हुई हर बात पत्थर की लकीर है। पांड्य, हमें खुशी है कि आपने हमारा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दीप भाईसा मामा सा के साथ है, ये एकदम सही मौका है। मैं पद्मा जीजी से कहकर तहखाने की चाबी मांग सकूं। और बनाता हूं भांजे। पद्मा जीजी, जीजी, पद्मा जीजी, जीजी मेरा साल, जीजी दरवाजा।